मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अब चाणक्य नीति का अंतिम श्लोक। मूर्खो यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दंपत्य कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप सभी के लिए ऐसे शिक्षाप्रद अन्य श्लोकों को लेकर उपस्थित हूँ। अंतिम श्लोक चाणक्य नीति का 3 अध्याय का श्रवण करते हैं। मूर्खो यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दंपत्य कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। अर्थात हमें कभी भी किसी भी प्रकार से आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति को। सभी को नमस्ते। सभी से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसमें साथ में बेल का बटन दबाएं ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ऐसी वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अब इसके पश्चात हम चलते हैं चाणक्य नीति के अगले श्लोक की तरफ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्ये कोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्तेषु मरणम तस्य केवलम। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई भी लाभ नहीं होता। अर्थात मनुष्य को जन्म लेने के बाद धर्म या तो धार्मिक बनो या पैसा कमाओ या इच्छाओं को पूर्ति करो, अगर ये नहीं कर सकते तो अपना मोक्ष अवश्य ही करवा लेना चाहिए। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। सभी से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन दबाएं ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियो और भी लेकर उपस्थित हूँ। अब चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे चलते हैं। उपसर्गे अन्य चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधुजन संपर्के यह पलायति च सजीवति। प्राकृतिक आपत्तियाँ जैसे अधिक वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों का साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। सभी से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन अवश्य दबाएं ताकि आप सभी के लिए ऐसी ऐसी वीडियो और भी लेकर उपस्थित हों। अब चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो हम सुनते भी अपने बुजुर्गों से, टीचर्स से और कहीं भी ये अवश्य आ जाता है हमारे सामने। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। अर्थात जब 5 वर्ष तक का बच्चा हो तब तक उसको प्यार करें। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना करते रहें। 10 वर्ष तक के बच्चों को क्या करें? ताड़ दें, अर्थात उनको फटकार कर रखें और उसे दंड भी दे सकते हैं। परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि 16 वर्ष के बाद जो लड़का हो या लड़की हो वो अपने अच्छे बुरे के बारे में समझना शुरू कर देती है, तो उसके साथ मित्र के समान रहकर आचरण करना चाहिए। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। सभी से प्रार्थना है कि सभी मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ। अब चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में आगे चलते हैं। किम जातेर्बहुभिर
किं जातैर्बहुभिः पुत्रैः शोकसन्तापकारकैः वरम एकाकुलालंबी यत्र विषम्यते कुलम। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। अर्थात एक ही पुत्र, अच्छा पुत्र एक ही बहुत है। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में आगे चलते हैं। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शरवरी। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल जाती है। अर्थात जिस प्रकार एक चंद्रमा उदय होता है और सारी काली रात में क्या कर देता है, चांदनी कर देता है, उसी प्रकार एक विद्वान पुत्र अच्छे स्वभाव वाला पुत्र सारे परिवार को खुशी देता है। सभी को नमस्ते। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में आगे चलते हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं तथा। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। अर्थात एक अच्छा पुत्र और एक मूर्ख पुत्र, इन दोनों के बारे में पहले अच्छे पुत्र के बारे में बताया, बुरे पुत्र के बारे में। इससे एक सूखे वृक्ष से इसकी तुलना की है। जिस प्रकार एक सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में आगे चलते हैं। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं तथा। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र अर्थात एक अच्छा पुत्र वो सारे वंश की शोभा बढ़ा देता है। अर्थात सभी लोग उस वंश की प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार अगर हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में आगे चलते हैं। को ही भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां। को ही भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां। को विदेशास विद्यानां कह परः प्रियवादिनां। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। अर्थात जो मनुष्य समर्थ हों, शक्तिशाली हों, वो किसी भी कार्यों को करने में कठिनता महसूस नहीं कर सकते। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं, क्योंकि व्यापार बाहर जाकर करना पड़ता है, दूर दूर जाकर करना पड़ता है। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। और जो मधुर भाषी है, मधुर बोलने वाला है, उसके लिए कोई भी मनुष्य पराया नहीं होता। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। अब चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में आगे चलते हैं। अतिरूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानाद बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। अत्यंत रूपवती होने के कारण सीता का अपहरण हुआ। अर्थात सीता बहुत सुंदर थी, इसी कारण सीता का अपहरण किया गया। और अधिक घमंड करने के कारण रावण मारा गया। और अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। अति का सभी जगह त्याग कर देना चाहिए। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में आगे चलते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृति भयम। उद्योग अर्थात मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में नहीं लिप्त हो सकता। और चुप रहने वाला व्यक्ति कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। तथा जो व्यक्ति जागता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं बना रहता।
कितनी अच्छी बात बताई है इसमें कि जो मनुष्य मेहनत करता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनत करने पर जो गरीब इंसान है वो भी अमीर हो सकता है। और जो मनुष्य प्रभु का नाम जपता है वो कभी पापी नहीं हो सकता, पाप में लिप्त भी नहीं होता। और जो मनुष्य चुप रहता है, चुप मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और जो व्यक्ति जागता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे चलते हैं। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, यदि एक व्यक्ति को छोड़ने से हमारा कुल बचता है और उन्नति होती है, कुल की सुख शांति मिलती है कुल में, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। ग्राम के कल्याण के लिए अगर कुल छोड़ना पड़े, अगर अपने गांव के कल्याण के लिए हमें अपने कुल को भी छोड़ना चाहिए, छोड़ना पड़े तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे ज़िले का कल्याण हो, अगर एक गांव को छोड़ देने के बाद पूरे ज़िले का कल्याण हो सके, उन्नति हो सके, तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का ही त्याग कर देना चाहिए। अर्थात इसमें अगर हमारा कहीं जाकर उन्नति होती है, हमारी आत्मा को कहीं शांति मिलती है, तो हमें सारे भूमंडल का भी त्याग कर देना उचित है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे चलते हैं। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम, विद्यारूपम कुरूपाणां क्षमा रूपम तपस्विनाम। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, अर्थात कोयल मीठी आवाज़ में गाती है, मीठी आवाज़ में बोलती है, वो उसका क्या है, सुंदरता है। उसकी मीठी आवाज़ उसकी सुंदरता है। स्त्रियों का सौंदर्य उनके पतिव्रता हो रहा है कि स्त्रियों की सुंदरता क्या है, अपने पति की अच्छी प्रकार से सेवा करना। और जो कुरूप लोग हैं, कुरूप लोग में जो सुंदर नहीं हैं, उनकी सुंदरता किसमें है, विद्या में समाई हुई है, अर्थात उन्हें विद्या ग्रहण करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और तपस्वियों की सुंदरता, अगर कोई तपस्या करता है, भगवान का नाम लेता है, उसकी सुंदरता उनकी क्षमावान होने में है। अर्थात कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन जब तक आप क्षमाशील नहीं हैं, क्षमा करना नहीं जानते, तो आपकी उस सुंदरता और उस तपस्या बेकार हो जाती है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। अब इसके पश्चात चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में आगे चलते हैं। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, अर्थात एक मनुष्य है वो बहुत ही सुंदर है, और यौवन अर्थात जवानी वाला है, और ऊंचे कुल में भी उत्पन्न हो गया, लेकिन इन चीज़ों के होने के बाद अगर वो विद्या से हीन है, तो वो मनुष्य सुगंध रहित टेसू के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, अर्थात वो कभी भी सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, सुंदर रूप वाला भी है और अच्छी जवानी से युक्त भी है, अर्थात वो कभी भी किसी की प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए मनुष्य को विद्या ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन उसके लिए विद्या ग्रहण करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। अब आगे चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे चलते हैं। मूर्खस्तु परिहर्तव्य प्रत्यक्षोदिपदा पशु, भिन्नति वाक्यशल्येन अदृष्टः कंटको यथा। मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह दो पैर वाले पशु के समान है। अर्थात जो मनुष्य मूर्ख होगा वो दिखेगा तो मनुष्य, लेकिन वो दो पैर वाला होने के बाद भी क्या है, दो पैर वाला मनुष्य होने के बाद भी क्या, पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे चलते हैं। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरः भेदमिच्छन्ति प्रलय अपि न साधवः। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। अर्थात जब प्रलय आता है ना समुद्र में, तो उस समय वो अपनी मर्यादा, जो उसकी जहाँ तक बहने की मर्यादा है, उस मर्यादा को वो तोड़ देते हैं और किनारों को लांघ कर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं। परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समय
प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में रहते हैं, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। अर्थात एक अच्छे मनुष्य होंगे, अगर उनके ऊपर भयंकर विपत्ति भी आ जाएगी, कष्ट भी आ जाएगा, वो कभी भी किसी को गलत नहीं कहेंगे, कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करेंगे और कभी भी किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो अपनी मर्यादा को भी नहीं छोड़ते हैं। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के क्रम में, श्लोकों के क्रम में चलते हैं आगे। एतदर्थ कुलीनानां नृपः कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यवसानेषु न त्यजन्ति च नृपम्। एतदर्थ, इसलिए राजा लोग कुलीन व्यक्तियों, कुलीन में अच्छे लोगों को, अच्छे गुण वाले को और अच्छा प्रवचन करने वाले को, और अच्छे में अच्छे गुण का मतलब यही है कि समय पे हमें गाइड करे, कि राजा लोग अच्छे व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं, वे उन राजा की उन्नति के समय उन्हें, अगर राजा को घमंड हो जाता है तभी वो शिक्षा देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, वो उन्नति के समय भी साथ खड़े होते हैं। ऐश्वर्य समाप्त हो जाने के बाद, ऐश्वर्य समाप्त होने के जाने के बाद भी खड़े होते हैं, और जब विपत्ति आती है राजा के पास तब भी वो राजा का साथ छोड़कर नहीं जाते। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में आगे चलते हैं। एतदर्थ कुलीनानां नृपः कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यवसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम्। राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं, कुलीन में अच्छे व्यक्तियों को, जिसमें गुण अच्छे हों, जो बातें अच्छी करते हों और अच्छे हमें गुण देते हों, वो अपने पास राजा लोग उन अच्छे लोगों को भी अपने पास रखते हैं। वे राजा की उन्नति के समय, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसका साथ छोड़कर नहीं जाते। अच्छे लोगों की क्या अच्छे लोगों का। सभी को नमस्ते। अब चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे चलते हैं। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। दुष्ट व्यक्ति और सांप, एक बुरा व्यक्ति है और एक सांप है, अगर इन दोनों में से हमें किसी एक का चुनाव करना हो तो उसमें से दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा हमें सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप तो केवल समय आने पर काटता है, लेकिन जब दुष्ट व्यक्ति होता है और बुरा व्यक्ति होता है, वो हर समय हमारे लिए हानि पहुंचाने के लिए खड़ा होता है। तो यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति और सांप में से, दोनों में से खतरनाक कौन सा है? दोनों में से खतरनाक है दुष्ट व्यक्ति। सांप तो केवल समय पे काटेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति बार बार हर समय जब उसे समय मिलेगा साथ में रहेगा, वो हर समय वो हानि पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा और हानि भी पहुंचाएगा। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के क्रम में आगे चलते हैं। सुकुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रुम मित्रम धर्मे नियोजयेत। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, यानी अपनी कन्या का विवाह अच्छे कुल का मतलब अच्छे परिवार में, किसी अच्छे परिवार में करे, और पुत्र को एक अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे ताकि वो दूसरों का भी सम्मान करे और उसका अपना मान सम्मान भी बढ़े, और शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में, बुराई में डाल दे जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग पर वो लगा के रखे। यही जो नीति है, ये चाणक्य नीति हमें समझाती है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। अब इसके पश्चात चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में दूसरा श्लोक आता है। आचारः कुलम आख्याति देशम आख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहम आख्याति वपुराख्याति भोजनम। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का पता लगता है। जैसा वो व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है तो अच्छे परिवार से है, बुरा व्यवहार करता है तो बुरे परिवार से है। मनुष्य की बोल चाल से इस बात का पता चलता है वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है उससे उसका प्रेम प्रकट होता है, और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। अब इसके पश्चात चाणक्य नीति के श्लोक के क्रम में हम तृतीय अध्याय को आरंभ करते हैं। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडितः व्यसनं केन संप्राप्तं कस्य सौख्यम निरंतरम
संसार में ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें कोई ना कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है। कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई दोष हर एक परिवार में मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ता है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार नहीं पड़ा हो। किसी न किसी रोग से ग्रसित कोई ना कोई मनुष्य जरूर मिलता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो किसी बुराई में ना पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा ही सुखी रहता हो। यानी दुख हर एक मनुष्य के ऊपर आता है। सदा के लिए कोई भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही रहते हैं। सभी को नमस्ते।